हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ भी कैसे निकालेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग सीधा आयतन की, ठीक है ना। एक लंबवर्तीय शंकु है, ठीक है, और उसका आयतन ज्ञात करना है। उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे साइज़ थोड़ा इसका छोटा कर लेने दो। हाँ, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। क्लियर। तो त्रिज्या कितनी है, आर की वैल्यू है कितनी, 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। हमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो पता है ना, कितना होता है। इसको मैं जूम आउट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ सवाल दिखाई दे रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड एच की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6, और एच की वैल्यू कितनी है, 7 है। और ये से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, 22 बचा है, और 2 बचा है, और 6 बचा है। सॉरी, 66 लिख दिया, 6 बचा है। ठीक है, 22 दूना 44, और 44 इंटू 6 करना है, तो 44 इंटू 6 कर लो। 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 चौको 24, 25 26, है कि नहीं। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। त्रिज्या है आपका, आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एच की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें निकालना है फिर से वही, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू आर, इसको मैं इधर कर लूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12। पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10। ये 10 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पॉइंट हटाते तो एक आगे है, एक संख्या है, इसलिए 0। अच्छा, 7 से काट दिया, 7 बना 35, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 11। चेंज कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 11। अच्छा, 5 से इसको काट दें, 5 सतह 35, 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काट दिया, ये हो गया 6, और 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6। अरे दो नहीं यार, क्या हो रहा है। ओके, 3 दूनी 6। ठीक है, हम डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही काट रहे हैं। क्लियर। अब हमारे पास बचा क्या है, एक 11 बचा है, और क्या बचा है, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और ये 7 बचा है, और ये 2 बचा है। क्लियर, यही बचे हैं बस, और कुछ तो नहीं बचे। तो 11 सतह 170, 170 इंटू 2, 154। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि एक शंकु के आधार उसके बर्तन कि लीटर में धारिता ज्ञात करो। ठीक है, लीटर में धारिता ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है। अच्छा, आर की वैल्यू अगर आपके पास 7 सेंटीमीटर है, एल की लंबाई, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें एक चीज़ बताइए कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होगा ना फार्मूला। तो यहाँ से हम एच फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे 24 होगी, याद हो जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं। 25 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना, एच का स्क्वायर। यहाँ क्या हम a प्लस बी, a माइनस बी लगा लें, लगा सकते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ के लिख लो, 25 7 32। एक बार घटा करके लिख लो, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 18। ठीक है, बचेगा, बराबर एच स्क्वायर। अच्छा, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 32 इंटू 18। अब हमें पता है कि ये किसी का नहीं होता, ना 32 का होता है, ना 32 का, 32 ना तो किसी, मतलब 32 ना ही किसी का होता है, ना ही 18 किसी का होता है। इसका 2 हमने उठा के इसको दे दिया, 32 हो जाएगा कितना, 16, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। अब हमें समझ में आ गया कि 16 होता है 4 का, और 36 होता है 6 का, और 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। ट्रिपलेट याद है तो यही चीज़ आपकी डायरेक्टली निकलेगी कि एल की वैल्यू 24, सॉरी एल की वैल्यू 25 है, आर की वैल्यू 7 है,
तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ये अगर डायरेक्टली अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल के रूप में आर की वैल्यू अगर 10 है, आर की वैल्यू कह रहे हैं 10 है, अगर आर की वैल्यू 8 है, एल की वैल्यू 10 है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्टली याद है 6 हो जाएगी। ये होते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एच की वैल्यू कितनी है 24 निकल गई। अब हमें एच का काम ख़त्म। यहाँ से अब हमारे पास एच बराबर भी आ गया 24 है। अब हमें निकालना क्या है धारिता, वही कैपेसिटी, तो निकालते हैं ज़रा। तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, हाँ ऊंचाई, अच्छा ये अरे कहाँ गया ऊपर 7, तो 7 इंटू 7 और 24। एच ऊंचाई कितनी 24। एक साथ से एक साथ कट गया, 3 से काट दिया, 3 छंग 18, तो छंग 18 तो 6 क्यों आ रहे हैं, 3 से काटेंगे, अच्छा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, सॉरी माय मिस्टेक। 22 इंटू, अब हमारे पास बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 8, मल्टीपल कर लेते हैं। 22 इंटू 7 कितना होगा, ओरल करें 22, तो 7 8 56, 56 का दुगना करेंगे तो 112, 112 का 11 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 32, देख लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 32। अब ये मल्टीपल आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ऊंचाई आपको दे रखी है 12, तिरक ऊंचाई 13 दे रखी है। अब इसमें भी बढ़िया है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू 13 दे रखी है, तो 13 का स्क्वायर, आर के स्क्वायर आई डोंट नो, बट एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा 25 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक बार जोड़ के लिख लो 25, और एक बार घटा के लिख लो 1 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी 5, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही हम आर की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी निकली 5, तो फार्मूला लगा लो, एरिया नहीं निकाल लें वॉल्यूम निकाल लें, कितना हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, और एच कहाँ गया, एच ऊंचाई 12। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये कट जाएगा, तो 5 को 20 दूना 40, 40 इंटू 22 करेंगे तो 880/7, और यही हमारा सही आंसर है। चाहे तो इसको उसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगले में कहा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 15, तो एच की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और आयतन वी की वैल्यू कितनी है 1570 है, ठीक है ना, और तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है कि इसका प्रयोग करना है, कोई बात नहीं कर लेते हैं, उसमें क्या है कर लेंगे। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आई डोंट नो आर स्क्वायर, अच्छा वही तो निकालना है, और एच की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, और इस v की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितना है 1570 है। चलो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नीचे लगाते हैं 1 0 2 0, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 संख्या हैं इसलिए 2 0, 314 पंचे होता है 1570, किसे 14 पंचे 70 और 3 पंचे 15। मैं इसको डायरेक्टली 5 बार में काट दूं, ठीक है, बस मैंने ये देखा कि 314 और यहाँ पर आ रहा है 70 ना, तो इसका 5 का मल्टीपल करा के देखा, 5 चौको 20, 2 हाथ से लगा 0, हाथ से लगा 2, 5 का 5 2 7 और 5 3 15 आ रहा है, तो काट दिया, ठीक है ना, डायरेक्टली काट सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 5 बार में। अच्छा इसको अगर काट दें तो 3 5 15, और ये 5 से ये 5 भी कट गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 100 के अलावा कुछ नहीं बचा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, क्लियर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, तो यही हमें निकालना था, कितना आसान है, ठीक। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इतने ऊंचाई वाले लंबवर्ती शंकु का आयतन
आयतन तुमको दे रखा है 48 पाई बराबर 1/3 पाई। पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा 22/7 ना लिखूँ तो मैं पाई की पाई लिख लूँ। उसका कारण क्या है अभी बताता हूँ। आर स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है 9। इसका कारण ये है कि यहाँ पाई दे रखा है और यहाँ भी पाई दे रखा है। क्या मैं पाई से पाई काट दूँ या यहाँ पर भी 22/7 लिख के काट दूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। 3 से इसको काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट दिया 16 3 48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आर बराबर कितना आ गया 4। अच्छा एक और चीज़ बताना, ठीक है ना, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब डायमीटर निकालना है 2 टाइम्स ऑफ आर। तो 2 टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? आई थिंक सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ऊपरी व्यास इतना है, शंकु के आकार का गड्ढा इतना मीटर गहरा कर दिया गया है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी। अब धारिता हटा दीजिए, अभी धारिता नहीं, हम अब सिर्फ वॉल्यूम सिखा रहे हैं ना, वॉल्यूम। धारिता वाला चैप्टर बाद में। अच्छा अब इसे धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 लीटर के। ठीक है ना, यानी कि जो भी आपका सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में, इसमें तो मीटर में है, जो भी आएगा उसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी यानी धारिता आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है। चलो व्यास आपको दे रखा है 3.5, तो डायमीटर आपको दे रखा है कितना 3.5। पॉइंट हटाएंगे 10, 5 सतह 35, 5 दूनी 10, तो डायमीटर कितना है 7/2। अच्छा रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 का भी आधा, यानी कि रेडियस हो जाएगी 7/4। डायरेक्टली लिखूँ, आर की वैल्यू कितनी 7/4। गड्ढा कितना है एच बराबर कितना 12 मीटर का। ठीक है, ये भी मीटर में है। अब धारिता पूछ रहा है तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम बराबर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 7/4 और 7/4, और एच की वैल्यू कितनी है 12 है। अच्छा 7 से 7 कट गया, ठीक है, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। और इसको हम काटेंगे 2, इसको काटेंगे 11, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 5.5, फालतू काट दिया, चलो कोई बात नहीं, 5.5 और अभी ये 7 बचा है इंटू 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 5 सतह 35 और 5 सतह 35 और 3 हासिल वाला 38, पीछे से एक पॉइंट लगा लिया। अच्छा ये हमारा आया किसमें मीटर क्यूब में आया है, और इसकी धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे 38.5 इंटू 1000 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38। 500 लगा लीजिए, पीछे से एक पॉइंट लगा लीजिए, इस वाले की कोई वैल्यू नहीं रही, ये हमारा लीटर में आंसर आएगा, फिर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब नहीं आएगा, किस में आएगा लीटर में। क्लियर है? ठीक है, और इस तरीके का सवाल तो हमने आपको आज बताया ही था, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कहा गया है 7 में कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एक समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है, और ये है आपका 5 है, ये है 12 और ये है 13, ठीक है। संपूर्ण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा फिर से बना देता हूँ और इस बार थोड़ा सा पलटा के बनाऊँगा इसको, यानी कि ये वाला है 5 और ये वाला है 13 और ये वाला है 12। अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये हिस्सा पूरा ऐसे घूमेगा ऐसे, और एक क्या बनाएगा शंकु बनाएगा, ठीक है ना। इसको मैं अगर ऐसे से ऐसे रोटेट करूँ, मैं अलग पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ, हाँ ऐसे से ऐसे रोटेट करूँ, इधर की ओर घुमाऊँ तो ये ऐसे घूमेगा, जिसमें ये कितना हो जाएगा 12 और ये रेडियस कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13।
तो आयतन निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 12, निकाल लेते हैं, उसमें क्या है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 5, और ये 2 बार आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, ये कट जाएंगे 4, 5 चौको 20, ठीक है, 20 पंचे 100, क्लियर। तो ये पूरा आपका 100 बना देगा, और 100 का 22 से करेंगे तो 22 100/7, और इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका काम है, क्लियर। सेम एज़ ये भी है, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, चाहे तो आप काट सकते हो, ठीक है। मतलब इग्नोर कर या तो कर सकते हो। 5 के पट तक घुमा रहा है, अगर 5 के पट तक घुमाएगा तो ऐसा बनेगा, और इस बार हाइट कितनी होगी 5 और आर कितनी होगी 12, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, या पाई को पाई में ही रखना, ठीक है। आर की वैल्यू 12 × 12, और ये आ जाएगा 5, तो 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 5 चौको 20, 20 × 12 करेंगे 240, 240 को इसमें 22 से करेंगे तो हो जाएगा 480, कर लेना अब आराम से, ठीक है, मल्टीपल कर लेना, और ये आपका अपॉन में 7 तो आएगा ही, यहाँ कोई संख्या आएगी, 480 × 11, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो ये 0 8 आ जाएगा, 8 4 12, ये आ जाएगा पिन 528, इतना आ जाएगा, ठीक है, देख लेना करके अपना। इस तरीके का क्वेश्चन बचा हुआ है सिर्फ, और ये सॉरी क्रॉस क्यों मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा बाद में, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर होंगे कि आज के क्वेश्चन कैसे रहे। अगर कोई डाउट होता है तो क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, रखते हैं, जय हिंद।